यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 के लिए उर्दू की 14वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग जमील मजहरी से मुताल्लिक अहम जानकारियाँ आपको देंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी हल करेंगे, जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम क्या था? तो जमील मजहरी का नाम सैयद कासिम अली था। इनका तखल्लुस जमील और इनकी पैदाइश होती है पटना में 1904 ईस्वी में और इनकी वफ़ात 23 जुलाई 1979 को हुई। इनकी तालीम क्या है? तो 1931 में फ़ारसी में इन्होंने MA किया था। इनको गालिब अदबी अवार्ड मिल चुका है और इनकी तसानीफ़ में इरफ़ान जमील, फ़िक्र जमील, नक्श जमील और वजदान जमील ये अहम हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चारों जो तसानीफ़ हैं वो जमील मजहरी की हैं। इरफ़ान जमील, फ़िक्र जमील, नक्श जमील और वजदान जमील। आगे कुछ और अहम पॉइंट इनसे मुताल्लिक जान लेते हैं। इन्होंने मरसिया के अलावा नज़्म, गज़ल, गीत, रुबाइयात, कतात में भी तबाह आज़माई की। असर जदीद कलकत्ता में कालम लिखकर अदबी ज़िंदगी का इन्होंने आगाज़ किया था और इनके उस्ताद थे वहशत कलकत्तवी। ठीक है, वहशत कलकत्तवी से इन्हें तलम्मुज़ हासिल है। सन 1946 में सूबा बिहार के अफसर इत्तलाआत के ओहदे पर भी ये फायज हुए थे और 1950 में पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू और फ़ारसी के प्रोफेसर के ओहदे पर ये फायज हुए और 1942 में सियासत में हिस्सा लेने पर इनको जेल हो गई थी। ठीक है, जब गांधी जी गिरफ़्तार हुए थे तो उससे मुताल्लिक इन्होंने एक बात लिखी थी कि शहीदों के खून में अपनी कलम डुबोकर मैं अंग्रेज़ अफसरान की पब्लिसिटी नहीं कर सकता। कुछ इस तरह का सेंटेंस इन्होंने बोला और अपने ओहदे से इन्होंने रिज़ाइन इस्तीफ़ा दे दिया था और इसीलिए इनको 1942 में जेल भी जाना पड़ा था। अब बात करते हैं, इनका एक मरसिया का उन्वान है मिज़राब शहादत। अहम है, अक्सर पूछा जाता है। तो मिज़राब शहादत जो मरसिया है ये मजमुआ इरफ़ान जमील में शामिल है। याद रहे, जमील मजहरी का ये मिज़राब शहादत जो मरसिया है ये मुसद्दस की हैयत में है और इसमें 73 बंद हैं, जिसकी साल तसनीफ़ 1951 है। अब हम लोग मरसिया से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि मरसिया निगारी की इब्तिदा किस सदी में हुई? मरसिया निगारी की इब्तिदा किस सदी में? 17वीं में, 16वीं में, 19वीं में या फिर 18वीं में? तो मरसिया निगारी की जो इब्तिदा की वो किसने की? अशरफ बयाबानी ने की थी। उन्होंने एक मसनवी लिखी थी जिसका नाम था नौसरहार। नौसरहार में सबसे पहले मरसिया के नुकूश देखने को मिले थे। ये मसनवी कब लिखी गई थी? 1503 में लिखी गई थी। तो 1501 से लेकर के 1599 तक का ज़माना कौन सी सदी का ज़माना माना जाएगा? 16वीं सदी का ज़माना माना जाएगा। तो इस तरह से मरसिया निगारी की जो इब्तिदा हुई वो 16वीं सदी में हुई, जो कि आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मरसिया के अज्जाए तरकीबी की कुल तादाद कितनी है? तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। कौन कौन? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, उसके बाद जंग, शहादत, फिर बैन। एक छूट गया, कौन सा छूटा? फिर से सुनिए। चेहरा, सरापा, उसके बाद रुखसत, फिर आमद, फिर रज्ज़, उसके बाद शहादत,
जंग, फिर शहादत, फिर बैन। इस तरह से 8 अज्जाए तरकीबी हो गए मरसिया के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये कि किसने कहा कि लफ्ज़ मुगलक न हो, गुजलक न हो, ताकीद न हो। तो ये जो मिसरा है किसका है? तो मीर अनीस का है। मरसिया के सबसे बड़े शायर मीर अनीस ने कहा कि लफ्ज़ मुगलक न हो, गुजलक न हो, ताकीद न हो। अगला सवाल यह है कि आवाज़ हक के उन्वान से किसने मरसिया लिखकर जदीद मरसिए की दाग बेल डाली? तो आवाज़ हक के उन्वान से मरसिया लिखा था जोश मलिहाबादी ने। जोश मलिहाबादी ने आवाज़ हक के नाम से मरसिया लिखा और इन्होंने जदीद मरसिया नगारी की बुनियाद डाली। लेकिन जोश खुद को नहीं बल्कि आले रज़ा को जदीद मरसिया का बानी मानते हैं। ठीक है, लेकिन आवाज़ हक के उन्वान से मरसिया लिखा किसने? जोश मलिहाबादी ने। तो आपका जो जवाब तीसरा वाला ऑप्शन है जोश, वो सही होगा। किस शायर को कबूतर और बिल्ली पालने का बहुत शौक़ था? क्या वो गालिब हैं, अनीस हैं, दबीर है या फिर जोश हैं? तो मीर अनीस को कबूतर और बिल्ली पालने का बहुत शौक़ था। अगला सवाल ये है कि अनीस ने पहली मजलिस कहाँ पढ़ी? तो मीर अनीस ने जो पहली मजलिस है वो लखनऊ में पढ़ी थी। ठीक है, मीर अनीस की पहली मजलिस लखनऊ में पढ़ी। ये किसने कहा कि मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है? मीर खलीक का लौंडा यानी कि मीर अनीस के बारे में किसने कहा कि वो आफतें ढा रहे हैं? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये स्टेटमेंट है मीर अनीस के बारे में। अगला सवाल ये है कि पहले शोहरा था कि ज़मीर आया? अब ये कहते हैं उस्ताद दबीर आया। इस शेर के खालिक कौन हैं? तो इस शेर के खालिक मीर ज़मीर हैं। मीर ज़मीर चूँकि दबीर के उस्ताद थे और इस बात पे उन्हें फ़ख्र था, इसलिए उन्होंने ये शेर कहा कि पहले शोहरा था कि ज़मीर आया। अब ये कहते हैं कि उस्ताद दबीर आया है। ठीक है, चलिए, दबीर ने कलकत्ता का सफ़र किस गरज से किया? देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था पेंशन बहाली की वजह से, लेकिन दबीर ने कलकत्ता का सफ़र 1874 में किया। किस गरज से? आँख बनवाने, आँख का इलाज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मरसिया ख़्वानी है, दूसरा दोस्त से मिलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इलाज के लिए। तो आँख का इलाज करने के लिए कलकत्ता का सफ़र किया था। अगला सवाल यह कि मैं कम सिनी से आशिक नज़्मे दबीर हूँ, वल्लाह लुत्फ़ शेर में इसके असीर हूँ। ये शेर किसका है? मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर यानी कि मीर ज़मीर का है, नवाब वाजिद अली शाह का है, मीर खलीक का है या फिर आतिश का है? तो ये जो शेर है ये मिर्ज़ा दबीर के बारे में वाजिद अली शाह ने कहा था। वाजिद अली शाह कह रहे हैं कि मैं कम सिनी से आशिक नज़्मे दबीर हूँ, वल्लाह लुत्फ़ शेर में उसकी असीर हूँ। तो ये वाजिद अली शाह का शेर है। गालिब ने किस हैयत में मरसिया लिखा? तो गालिब ने जो मरसिया लिखा वो गज़ल की हैयत में लिखा। ठीक है, आरिफ, मरसिया आरिफ इनका काफ़ी मशहूर है। दिल के दिए जलेंगे मोहब्बत के देश में, निकला है हुस्न लफ्ज़ व मानी के भेस में। ये शेर किसका है? अनीस का, जमील मजहरी का या फिर गालिब का या फिर दबीर का? तो ये जो शेर है कि दिल के दिए जलेंगे मोहब्बत के देश में, निकला है हुस्न लफ्ज़ व मानी के भेस में, ये जो शेर है वो जमील मजहरी का है। अगला सवाल है कि मिज़राब शहादत किस सन में तसनीफ़ की गई? तो मिज़राब शहादत ये जो है जमील मजहरी का मरसिया है, 1951 में ये तसनीफ़ किया गया। ठीक है, अगला सवाल कि अनीस दबीर ने उर्दू रुबाई की शर्म रख ली, ये कौल किस नाकिद का है? कलीमुद्दीन अहमद का, शिबली का, हाली का या फिर इमदाद इमाम असर का? तो इमदाद इमाम असर का ये स्टेटमेंट है कि अनीस और दबीर ने उर्दू रुबाई की शर्म रख ली। अगला सवाल यह है कि अनीस के हर लफ्ज़ और मुहावरे के आगे सर को झुकाना ही पड़ता है,
یہ قول کس کا ہے؟ حالی کا، شبلی کا، یا پھر آزاد کا، یا پھر سر سید کا؟ تو حالی بول رہے ہیں میر انیس کے بارے میں کہ ہر لفظ اور محاورے کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ جو قول ہے وہ حالی کا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے 15 سوال جو کہ مرثیے سے متعلق تھے حل کیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کو پسند آئے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔